राम और सीता के बीच जो घटना घटी है वह प्रेम की ही अनन्य घटना है। और पति पत्नी होना गौण है, वह सामाजिक उपचार है, वह समाज की स्वीकृति है, वह मूल आधार नहीं है। और सीता के मन में दूसरे पुरुष का सवाल नहीं उठेगा। जहाँ प्रेम की कमी है वहीं दूसरे का सवाल उठता है। और राम के मन में दूसरी स्त्री का प्रश्न नहीं उठेगा। जहाँ प्रेम की कमी है, जहाँ हम तृप्त नहीं है, अतृप्त है, वहीं दूसरा हमें आकर्षित करता है। प्रेम एक अद्वैत है जहाँ दूसरा बिल्कुल, दूसरे का कोई सवाल ही नहीं। जिस दिन भी आप किसी के प्रेम में पड़ गए, उस दिन सारी स्त्रियां उस स्त्री में समा गईं, सारे पुरुष उस पुरुष में समा गए। फिर वह स्त्री प्रकृति है और आपका पुरुष पुरुष है और यह सारा जगत खो गया। और इसीलिए प्रेम की इतनी भूख है, और जब तक ऐसा प्रेम न मिल जाए तब तक तृप्ति भी ना होगी। तब तक आप कितने ही साथी बदलें, और बदल चुके हैं आप। राम और सीता का प्रेम प्रेम है, विवाह नहीं। और अगर वाल्मीकि की रामायण आपने पढ़ी है, अन्यथा पढ़नी चाहिए, क्योंकि वाल्मीकि के बाद फिर तुलसी और सब ने रामायण लिखी है, लेकिन उन सब रामायणों में शुद्धता खो गई। वाल्मीकि की रामायण शुद्ध है। शुद्ध इसलिए है कि वाल्मीकि को न नीति की चिंता है, न धर्म की। वाल्मीकि ने रामायण वैसी कही है जैसे राम रहे होंगे। तुलसी को बड़ी चिंता है राम की प्रतिमा को संभालने की, तो जो भी लगे कि इसमें कुछ नीति को कष्ट होगा, उस सब को गिरा दिया है। जिस बात में भी लगे कि राम की प्रतिमा में थोड़े धब्बे आ जाएंगे, उसको हटा दिया है। तुलसी आदर्शवादी हैं, वाल्मीकि यथार्थवादी हैं, रियलिस्ट। इसलिए बहुत सी तो बातें आपको बड़ा कष्ट देंगी वाल्मीकि में, क्योंकि आप सोच ही नहीं सकते कि राम और सीता के आसपास ऐसी बात भी हो रही है। राम पहुंचते हैं सीता की नगरी में, बगीचे में घूमते हैं, सीता को देखकर प्रेम में पड़ जाते हैं। यह हम सोच ही नहीं सकते। यह तो हम कहेंगे, यह तो एक आवारा लड़का भी यही करता है, किसी लड़की को देखा और प्रेम में पड़ जाता है। ये कोई ढंग राम के हैं। लेकिन राम का प्रेम हो गया विवाह के पहले, फिर विवाह तो उसी प्रेम की परिपूर्ति की यात्रा है। सीता को भी प्रेम हो गया इस युवक को देखकर। ये दो हृदय मिल गए, समाज गवाही बाद में देगा। इन दो हृदयों के मिलने की घटना पहले घट गई है, और इसके बाद मेरी समझ है कि अगर सीता का किसी और से भी विवाह हो जाता तो वह ऊपर ही ऊपर रहता। वह जो ताजगी इन दो हृदयों के कुंवारेपन में जो प्रेम का जन्म हुआ था, वैसा कुंवारापन फिर किसी और प्रेम में नहीं हो सकता था। वह उधार होता, शरीर पर होता। रावण भी सीता को ले जाता तो सीता को कभी पा नहीं सकता था। वह पाने की घटना घट चुकी, वह कोई और व्यक्ति पा ही चुका था। राम किसी और से विवाह कर लेते तो भी जो सीता से संगीत जन्मा था, उनके दोनों के हृदय के मिलने की जो अनायास घटना घटी थी, जो आकस्मिक हुआ था, अनायोजित हुआ था, वैसा फिर नहीं हो सकता था। इस दिशा से राम और सीता को कभी अध्ययन नहीं किया गया है, क्योंकि हम प्रेम का अध्ययन ही नहीं करते, हम प्रेम से बचना चाहते हैं। यह राम का और सीता का प्रेम में पड़ जाना प्रथम घटना है। इसके बाद शेष सारा विकास हुआ है। राम और सीता के बीच अनन्य प्रेम घटा है। किसी और साधना की जरूरत न रही, कुछ और करना आवश्यक न रहा, बस प्रेम ने सब कर दिया है। यह प्रेम इतना अनूठा था कि हिंदुओं ने राम के नाम को पीछे कर दिया और सीता के नाम को आगे कर दिया। हिंदू कहते हैं सीता राम, क्योंकि राम फिर भी पुरुष है, उनके प्रेम में ध्यान की छाया होगी। सीता स्त्री है, उसके ध्यान में भी प्रेम होगा। तो प्रेमियों ने नाम ही आगे पीछे कर दिया। सिर्फ हिंदू अकेली जाति है जो सीता राम कहती है, राधा कृष्ण कहती है, क्योंकि हिंदुओं का सारा मनोभाव प्रेम के द्वार से विकसित हुआ है। यहाँ ध्यानी भी हुए हैं, लेकिन ध्यानी हिंदू धारा के बाहर पड़ गए हैं। हिंदू धारा का मूल सूत्र प्रेम है,
तो बुद्ध यहाँ हुए, महावीर यहाँ हुए, पतंजलि यहाँ हुए, लेकिन वे हिंदू धारा के बाहर फिंक गए। वे मूल स्रोत नहीं बन सके। वे इस परंपरा की प्रमुख धारा नहीं है। आनुषंगिक छोटे झरने हैं जो इसके साथ बह रहे हैं। हिंदू विचार को जिसे भी समझना हो उसे प्रेम की अलकमी को पूरा समझ लेना जरूरी है। यह जो राम और सीता के बीच घटा है, यह आपके और किसी के भी बीच घट सकता है। तो आप यह मत सोचना कि कहाँ खोजे राम को, कि कहाँ खोजे सीता को, और अब यह मिलना कहाँ होगा। अगर आपने ऐसा सोचा तो शुरू से ही आप गलत तर्क में पड़ गए। असल में जब भी आप किसी को प्रेम करेंगे, वहीं सीता आपको मिल जाएगी। जब भी आप किसी को प्रेम करेंगे, वहीं राम मिल जाएगा। क्योंकि कोई भी प्रेयसी इससे कम में तो राजी हो ही नहीं सकती कि अपने प्रेमी को राम देखे। इससे कम में राजी नहीं हो सकती।